दिमाग 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 काटते हैं दिमाग 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 काटते हैं दिमाग 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 काटते हैं दिमाग 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 बंद मुट्ठी में करूं खुशियों का ये कारवां, बंद मुट्ठी में करूं खुशियों का ये कारवां, महफिलें सजती रहें, महफिलें सजती रहें, हम मुस्कुराएं यूं सदा, हम मुस्कुराएं यूं सदा। नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं वसुधैव कुटुंबकम फेसबुक पेज पर, जो कि GTNL समूह के द्वारा का पेज है। और GTNL और वसुधैव कुटुंबकम की ये कोशिश है कि हम ऐसे कार्यक्रम लाएं आपके लिए कि जिसमें हंसी मजाक का एक हल्का सा माहौल हो। इसीलिए हम संगीत के लिए लाते हैं सितारे जमी पर, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों के हमारी प्रतिभाएं जो हैं वो इसमें शिरकत करती हैं। एक कार्यक्रम हमारा होता है भक्तपूर्ण का अनमोल भजन, जिसको अनामिका वर्मा जी करती हैं और जिसमें भक्तपूर्ण रचनाएं शामिल होती हैं। तीसरा कार्यक्रम अब शुरू कर रहे हैं हम लोग 8 मई को, पहला एपिसोड है अंतर्नाद, जिसमें जो हमारे लेखन कार्य करने वाले, लेखन रुचि रखने वाले साथी हैं, उसमें वो कविगण आएंगे, तो एक थीम बेस्ड प्रोग्राम होगा। और चौथा कार्यक्रम है ये हास्य रस का हमारा दिमाग का दही, जिसका आज 5वां एपिसोड है। और इस 5वें एपिसोड में आज की हमारी गेस्ट हैं बदायूं बरेली से दीप्ति सक्सेना जी। नमस्कार दीप्ति जी, म्यूट हैं आप। नमस्कार अजय जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अनोखे पटल पे और अद्भुत कार्यक्रम में। दीप्ति जी शिक्षिका हैं बदायूं में और विज्ञान और गणित की शिक्षिका हैं, चित्रकारी करती हैं और आपका अपना पटल है काव्यदीप नाम से फेसबुक पेज पे है, साहित्यिक पटल है वो भी। 4 लाइनों से मैं आपको आह्वान करता हूँ कि भाव बड़े हैं खूबसूरत, अभिव्यक्ति लाजवाब है, भाव बड़े हैं खूबसूरत, अभिव्यक्ति लाजवाब है, जुदा अंदाज है सबसे, हर सवाल का जवाब है, जुदा अंदाज है सबसे, हर सवाल का जवाब है। तो बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपने बारे में कुछ संक्षेप में बताइए दीप्ति जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। सबसे पहले मैं पटल को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ जो उन्होंने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, और सभी जुड़ने वाले दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं दीप्ति सक्सेना बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरी नियुक्ति बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। मैं एक शिक्षिका हूँ विज्ञान गणित की, और मेरे 2 सोलो बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। मैंने बच्चों के लिए भी लिखा है और एक मेरी मुक्त छंद में किताब है। इसके अलावा मैंने कईयों 20 किताबों में सह कवित्री रही हूँ, कुछ कहानियां भी लिखी हैं। इस तरह से मेरा लेखन कार्य चलता है। और अब मेरा एक अपना पटल है काव्यदीप, जिस पर कार्यक्रम होते हैं, अभी कुछ दिनों से रुके हुए हैं, लेकिन आशा है आगे फिर से वो संचालित होंगे। बस यही है मेरा परिचय। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत परिचय है। आप बहुत ही प्रतिभावान हैं और आप, मैं देखता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से भी और तमाम माध्यमों से कि आप सामाजिक कार्यों से भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं। तो पटल की ये खुशनसीबी है कि आप हमारे पटल पे आई। और हम आपसे
सवाल जवाब शुरू करेंगे अब इस कार्यक्रम पे, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का स्वरूप है। तो जो दर्शक जुड़ गए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि दीदी जुड़ गई हैं, शालिनी वर्मा जी जुड़ गई, विनय बाबू जी जुड़ गए हैं, अनामिका वर्मा जी जुड़ गई हैं, सुधा सक्सेना जी जुड़ गई हैं, और भी जो लोग जुड़ गए हैं, मणि बहन खुद जुड़ी हैं, विनय बाबू जुड़े हैं, वरुण सक्सेना जी जुड़े हैं। तो मेरा पहला, आप चूंकि शिक्षिका हैं तो आपसे मेरा पहला सवाल भी आपके शिक्षिका पे ही है कि आपने शिक्षिका होने के नाते बच्चों से परीक्षा में एक प्रश्न पूछा है कि मोटिवेट करने से क्या समझते हैं। शिक्षिका होने के नाते बच्चों से परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि मोटिवेट करने से क्या समझते हैं। बच्चों के उत्तर हैं, आप इसमें किससे मतलब इत्तेफाक रखती हैं या आपका कोई और उत्तर है। मोटे लोग जब प्रेरणादायक बातें करते हैं तो उसे मोटिवेट, और पतले लोग जब प्रेरणादायक बातें करते हैं तो उसे इंस्पायरेशन कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। बच्चे जैसे जवाब देते हैं जो उनकी को समझ में आता है। दूसरा है, मोटी औरत जब किसी का वेट करती है तो उसे मोटिवेट कहते हैं। और तीसरा है, मोटी औरत के वेट लेने को मोटिवेट कहते हैं। तो मैं इसमें बच्चों को किस में नंबर दूं? आप, या इसमें हो सकता है बच्चों ने किसी तीनों ने गलत ही लिखा होगा, आपके यहाँ से क्या और सारा वो हो सकता है। जी, मेरे हिसाब से तो यही ठीक है, जब मोटी औरत का वेट लिया जाए तो वो ही हुआ मोटिवेट, क्योंकि एक तो वो मोटी और उसका लिया है वेट, तो हो गया मोटिवेट। जी जी, तो यही सबसे नजदीकी है, एक्यूरेट, नजदीकी है। हाँ बिल्कुल, अगर हम मोटिवेट के बिल्कुल आसपास जाएं तो यही हुआ मोटिवेट, कि मोटी का वेट ले लिया है। जी जी, चलिए बहुत अच्छा जवाब। दर्शक भी हमारे इस प्रश्न से जो है इत्तेफाक रखते हैं, लग रहा है। जी बिल्कुल, हमारे इसी हम विद्यार्थी को सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे। जी जी, चलिए अब आप सवाल पूछिए। आप भी पिटारे में बहुत ही खतरनाक सवाल हैं। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है कि घर का वह कौन सा स्थान है जहां पर आप अपनी पत्नी से पंगे लेने से बचना चाहेंगे। पहला ऑप्शन है बेडरूम, दूसरा ऑप्शन है ड्राइंग रूम, तीसरा ऑप्शन है किचन, और चौथा ऑप्शन है घर के बाहर। सोचिए। बेडरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, रसोई, किचन और घर के बाहर। जी, हम किचन में देखिए पंगा लेने से बचना चाहेंगे, इसलिए कि अगर हम किचन में पंगा ले लेंगे तो फिर खाना पीना सब बंद हो जाएगा हमारा। और आदमी, एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसको खाना पीना जरूरी है। तो हम वो कोई, वैसे तो कोई भी पंगा लेने से बचेंगे, ये तो आज मतलब कॉमन सेंस की बात है कि आज के समय में अपनी पत्नी से कौन पंगा लेना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी लेना ही पड़ा, लेना ही पड़े, में तो खासतौर किचन में तो खास तौर से बचना चाहेंगे कि किचन में ना पंगा लें, क्योंकि फिर भूखे ही रह जाएंगे। पेट का सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और राज है, जो राज आप हमसे छुपाना चाहते हैं। वो राज ये है कि किचन के जो उपकरण हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र है बेलन, उसकी मार से बचने के लिए किचन का आप जो है, किचन में पंगे लेने से आप बचना चाहते हो। जी जी, बिल्कुल सही। किचन में बेलन है, चाकू है, सब है। और सुधा सक्सेना जी देखिए, बहुत अनुभवी व्यक्ति ने बताया है कि इसका जो है बेलन मिलेगा आपको अगर आपने किचन में पंगा लिया। अंजलि दीदी कहने किचन में सबसे अधिक हथियार होते हैं, और सबसे खतरनाक स्थान है। जी, बहुत सबसे खतरनाक, बिल्कुल सही बात कह रही है। मिर्चा का ये फेंक के मार दें, आंख में डाल दें, इस तरह की चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, चमचा भी है सर पे मारने के लिए। जी जी, तो इसीलिए किचन में बेलन और चल जाएगा।
सही बात। त्रिवेणी जिया जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ी, माला सक्सेना जी जुड़ी हैं, सारा खान जी जुड़ी हमारी साथी, महवीश चमक जी अपने पटल की साथी हैं, सुधाकर नाथ जी जुड़े हैं। तो जो लोग जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। तो मेरे ख्याल से मैं लगभग सही जवाब तक जो है आपके पहुंच गया। बिल्कुल, अब आप पूछ सकते हैं सवाल। जी। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के समय में आपको गांधी जी के कौन से बंदर के गुण अपने पति में चाहिए? आज के समय में आपको गांधी जी के कौन से बंदर के गुण अपने पति में चाहिए? नंबर 1, आंखें बंद किए वाला बंदर के गुण, जो आपके किए हुए खर्चों को ना देख सके आपके पति, जिसका आप मनचाहा फायदा उठा सकें। ठीक है। नंबर 2, मुंह बंद किए वाला बंदर का गुण, जो आपकी बहसबाजी का जवाब ना दे सकें और आप विजयी होने के भाव महसूस कर सकें। और नंबर 3, कान बंद किए हुए बंदर, जो फोन पर आपकी होने वाली बातों को ना सुन सके, क्योंकि वो बातें सुनकर तो वो निश्चित ही पागल हो जाएंगे। इसलिए आप कौन सा गुण वाला, मतलब अपने पति में कौन से गुण चाहिए, या आपको तीनों ही गुण चाहिए? मेरे आपने कंफ्यूज तो कर दिया है वाकई मुझे, क्योंकि कोई एक गुण चाहिए तो बड़ा मुश्किल है। एक्चुअल में तो पति में तीनों गुण होने चाहिए, तीनों ही गुण होने चाहिए। लेकिन अगर एक ही चुनना पड़े तो फिर मैं चुनती हूँ कि जिसका मुंह बंद हो। पूछे क्यों? कुछ भी सुना, कुछ भी देखा, मगर कुछ भी बोला नहीं, तो फिर बात बिल्कुल सेट है। और जुबान में ही जहर, जब कुछ बोला ही नहीं तो बुरा ही नहीं लगेगा। ना कोई बहस, ना कोई टेंशन, ना कोई लड़ाई। लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। अब विनय बाबू कह रहे हैं हमें लगता है सारे गुण हैं हमें। विनय बाबू का मैं परिचय दे दूं। विनय बाबू जी इस पटल फिर तो आप परफेक्ट पति हैं, परफेक्ट पति है। मणि सक्सेना जी के पति हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। आपने अपने स्वर अच्छा के लिए अपने में ये गुण अपनाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे लगता है मणि सक्सेना जी के मुंह पर जो ग्लो है वो इसी कारण से। जी जी। अंजलि जी भी कह रही है मुंह बंद किए हुए बंदर सबसे जरूरी है। माला सक्सेना जी ने भी कहा कि नंबर 2 वाला। और वैसे तो हर महिला चाहेगी कि तीनों ही गुण उसके तीनों ही गुण हो तो बेस्ट है। यस। लेकिन क्या है कि दुनिया में परफेक्शन मिलता नहीं है, कहानी है। इसलिए अगर एक ही गुण चाहिए तो यही सबसे जरूरी है कि आंखों से कुछ भी देखे और कानों से कुछ भी सुने, मगर मुंह से कुछ ना बोले। जी। अब वैसे भी महिलाएं जो है ठोक पीट के उसको तीनों गुण में परफेक्ट बना देती है। ये भी एक उनकी खूबी होती है। ऐसा हुनर होना जरूरी है, सब में नहीं होता। जी। इसलिए भगवान ही ऐसा बना के भेजे बंदर, मतलब पति तो अच्छा है। पति अच्छा है और उसको बिल्कुल बंदर वाले गुण दे के भेजती है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों के पूर्वज जो है वो बंदर थे, इसीलिए हम लोग उसके गुण अपने में समाहित किए हुए हैं। जी 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 जी। बहुत से दर्शक पूरा आनंद ले रहे हैं। अनामिका जी कह रहे हैं सही पकड़े हैं दीप्ति जी। और जी थैंक यू। विनय बाबू ने कहा गजब सवाल। जब पहले एग्री कर गए कि हाँ तीनों के गुण हैं, तो आप कहने अच्छा सवाल है। सही बात। चलिए फिर अभी मैं भी आपसे इसका बदला लेती हूँ। अभी देखिए, बिल्कुल आप बताइए, अज्यूम करिए आप अपनी पत्नी और अपनी सास के साथ में कहीं जा रहे हैं। अब अचानक से बारिश आ जाती है, आपके पास में एक ही छाता है, तो फिर आप वो अपना छाता किसे देंगे? ऑप्शन है अपनी पत्नी को, दूसरा ऑप्शन सास को, तीसरा ऑप्शन अपने ही लगाएंगे, और एक चौथा ऑप्शन भी है कि छाता फेंक देंगे। अब आप देख लीजिए, बीवी को दिया तो सास से खतरा, सास को दिया बीवी से खतरा, खतरा ही खतरा है। आप बताइए अब कैसे बचेंगे इस खतरे से? देखिए, हम छाता जो है अपनी पत्नी को दे देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा खर्चा हमारा उनके मेकअप में हुआ है। इसलिए हम जो है
छाता उनको मेकअप के बचाने में देंगे। बाकी हम लोग तो कम खर्चे में मेकअप फिर कर लेंगे, रिकवर हो जाएंगे, जिसे कहते हैं मेकअप कर लेंगे, लेकिन उनके पे खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब उनको ही हम छाता देना पसंद है। और फिर और सास वैसे के भी वो गुस्से से क्या? नहीं, सास के गुस्से से तो बीवी बचाएगी ही बचाएगी, वो तो अपने आप में हमको बचा लेगी भाई, वो तो उनके ओ, एंड पे है कि वो कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई आप सही है। वो अपनी माँ को समझा लेगी कि अरे मम्मी क्या हुआ, आपका तो वैसे मेकअप कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, हम हमें बचा लिया उन्होंने। हम तो इसलिए सासू माँ के गुस्से पर बीवी का कंट्रोल और बीवी को जी खुश करने से आपका काम बन जाएगा। जी, ये क्या कहिए आपने बात है। छाते का पूछा। नहीं, आजकल लोग पूछ रहे हैं कि सास और बीवी शेर के पिंजरे में गिर जाए तो आप किसे बचाएंगे। ये वाला भी तो सवाल सुना आपने, नहीं सुना? जी जी जी, सुना है सुना है। बात एक ही है, जहां पर दोनों में से आपको किसी एक के लिए पक्ष करना पड़ जाए तो ये सोचना पड़ेगा कि हम किसका करें, नहीं किसके कोप नहीं, से बचे। उसका जवाब तो बहुत अलग है। उसका जवाब जी, ये है कि अब हम शेर को बचाएंगे कि आखिर शेर बचे ही कितने हैं दुनिया में। ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका तो जवाब ही अलग है। आपने थोड़ा सा हमको जो है कंफ्यूज कर दिया, लेकिन चलिए, बहुत सुधा सक्सेना जी लिख रही हैं मजेदार जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिनको सबको जवाब पसंद आ रहा है। सुधाकर नाथ जी कह रहे हैं सभी एक छाते में घुस जाएंगे, इतना इतना डायमेंशन है सबका कि एक छाते में नहीं आएंगे। आइए। ये भी है। अंजलि जी कह रही है सास को छाता देकर बारिश डांस शुरू कर देंगे, रेन डांस। सही है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने जो है सबसे कम खर्च में अपना काम सेफ चला लिया, साइड। सबसे कम गुस्से में। जी, चलिए अब और हमारा घर। तीसरा सवाल। हाँ, जी घर के प्रकोप से भी बच गए, घर पे किसी जी तरह के। एक 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 फिल्मी गाना है, मैं वही दर्पण वही, आपने सुना होगा ये गाना, मैं वही जी। दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया, सब कुछ लागे नया नया। तो ये गाने से आपको क्या लगता है? नंबर एक, आप बगैर मेकअप के शीशे के सामने चली गई हैं, तब ये गाना आपके मन में आ रहा है ये सवाल। नंबर दो, जी सुना है गाना, मनी जी कह रही हैं। दूसरा, आपको लगता है कि दर्पण आपसे ईर्ष्या रखता है और आपकी पूरी खूबसूरती नहीं दिखा रहा, इसीलिए आप गा रही हैं कि मैं वही दर्पण वही, ना जाने ये क्या हो गया। और तीसरा ये है कि आपको आईने में खुद को देखकर लगता है कि आपके O3 फेशियल की पूरी कीमत वसूल हो गई है। ये तो आपने बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है कि दर्पण में देखकर मुझे नया नया क्यों लग रहा है। वैसे तो एक कारण ये भी हो सकता है कि वैसे मैं बिना चश्मे के देख रही हूँ और फिर मैंने चश्मा लगा के देख लिया हो आईने को, जी, इसलिए आज कुछ फेस नया नया लग रहा है। लेकिन चलिए, आपके ऑप्शन से मैं सोचती नहीं नहीं, हूँ। आप जब फेशियल करा के जाती होंगी तब भी तो नया लगता होगा कि हाँ आज बिल्कुल कुछ बिल्कुल, अच्छा बस नहीं। यही बात है कि एक्चुअल में जी धूल मिट्टी में स्कूल जाते हैं, फेस ऐसा हो जाता है कि जी घर आके खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं। तो फिर जब ये जी मेरा जी O3 फेशियल हुआ है और जो ग्लो आया जी है, उसी से मेरे को मन में जी ये गाना आ रहा है कि ये जी दर्पण में कुछ नया नया है, कोई और ही है, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये जो है हमारा जी मेकअप जो है एक दूसरा मेकअप होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। जी। ये आप ठीक कह रहे हैं, तो मेरा महबूब ऑप्शन यही है। सी। हाँ, महवीश जी भी कह रही हैं फेशियल का असर है। अनामिका कह रही है नंबर दो कि दर्पण जो है आपसे ईर्ष्या रखता है, ऐसा भी है। सही है, अपने अपने मन के भाव हैं लोगों के, जी जी जी, इसीलिए। जी, मुझे तो लग रहा है अब मेरी पूछिए पार्लर आप। वाली ने मेरा भाई O3 फेशियल बहुत बढ़िया किया है, इसलिए जो चमक है वो मुझे पहचान ही नहीं आ रही है कि ये मैं ही हूँ, वो धूल मिट्टी में से आने वाली वो बाबा। हाँ हाँ, सही बात। आप आपका रूप बदल दिया बिल्कुल। बिल्कुल, नहीं, पार्लर का चलिए काम ही यही आप। है। अब आपने मुझे पार्लर पार्लर। में पकड़ा है तो मैं भी आपको पार्लर में ही पकड़ती हूँ फिर।
आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको एक दिन के लिए ब्यूटी पार्लर में आपका सारा काम फ्री कर दिया जाए तो आप अपने लिए क्या करवाना पसंद करेंगे? नंबर 1 मसाज, नंबर 2 फेशियल, नंबर 3 वैक्सिंग और या फिर आईब्रो सेटिंग। फिर से ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है कि आप जो है मसाज कराएंगे, बॉडी मसाज, या फेशियल कराएंगे, या फिर वैक्सिंग कराएंगे अपने अनचाहे बालों से मुक्ति, या फिर आईब्रोज की सेटिंग कराएंगे। हम फेशियल कराएंगे। ऐसा क्यों? आज चेहरा तो आपको वैसे ही बहुत ग्लो मार रहा है। नहीं, चेहरा मार रहा है ग्लो तो फेशियल करा के आए ना, इसलिए। यानी कि आपको फ्री में किसी ने ऑफर कर दिया। एक ऑप्शन आपने रखा नहीं है कि बाल कलर काले कराने वाला, तो वो नहीं वो आपके ऑलरेडी है, इसलिए नहीं पूछा। अच्छा, आपके बाल हमने हमेशा काले ही देखे हैं, इसीलिए मैंने वो पूछा ही नहीं। हाँ, तो हम भी जैसे आप लोग कार्यक्रम में फेशियल करा के आते हैं, तो हम भी बाल डाई करा के ही आते हैं किसी कार्यक्रम से पहले। बालों के शान बने रहे। जी, इसीलिए। तो वही जाफर जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धागा से लिख रही हैं कि अमेजिंग। अनुपमा जी जुड़ गई हैं, अनुपमा कटवाड़ जी। आप कह रही हैं बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बाल डाई करेंगे, महेश चमक जी कह रही हैं। चलिए एक अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, चौथा। महिलाओं के कान का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? महिलाओं के कान का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? नंबर 1 झुमके पहनने के लिए, नंबर 2 चश्मे पहनने के लिए, या नंबर 3 कभी कभी दूसरों की बातें सुनने के लिए, जैसे ब्यूटी पार्लर वाला है और फोटोग्राफर है या टेलर है, कभी कभी उनकी भी बातें सुनने के लिए। मुख्य रूप से किसमें होता है? देखिए, झुमके तो मेनली पहने ही जाते हैं भाई, सभी लेडीज स्टार्टिंग से पहन ही रही है। और चश्मे भी सबका शौक नहीं है ऐसा कुछ, मुझे लगता है कि किसी को पसंद है, किसी की मजबूरी है, और किसी का शौक हो सकता है मगर सबके लिए नहीं है। और मुझे तो तीसरा ऑप्शन लग रहा है कि कानों का उपयोग सबसे ज्यादा इधर उधर की सुनने के लिए ही होता है, क्योंकि जब तक हमें इधर उधर की सुनने को नहीं मिले तब तक जो है कलेजे में ठंडक ही नहीं पड़ती है। हाँ, तब तक खाना नहीं हजम होता है, खाना भी हजम नहीं होता है। बिना झुमके के काम चल जाएगा, बिना चश्मे के काम चल जाएगा, मगर इधर उधर की अगर सुनाई न दी तो फिर कुछ भी मजा नहीं है, ये समझ लीजिए। जीवन ही नीरस है और उसमें रस कैसे है? इधर उधर की सुनने से। सही नहीं, और इधर उधर की सुन के तब तक आप आगे ट्रांसमिट नहीं करेंगी, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक भी तो आपके लिए दिक्कत है। तब तक तो फिर वो, हाँ जी, वो तो असीम शांति, जो तपस्या के बाद में शांति मिलती है, वो शांति हमको जो है केवल बात इधर उधर की सुनकर और इधर उधर कर देने से मिलती है एक्चुअल में। तो ये झुमका चश्मा तो इतना हमें जरूरी नहीं है जितना कि इधर उधर की सुनना और इधर की उधर पहुंचाना है। इसी से हमें तपस्या के बाद जो शांति मिलती है ना, वो शांति हमको ऐसे ही मिल जाती है। ये हमारा योगा है, ध्यान है, जो कुछ भी आप मान लें। सही बात। आप लोग दोनों मेल्स और फीमेल्स में यही फर्क होता है कि मेल्स दोनों कान से सुनती है और मुंह से नहीं, मेल तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। वही कह रहे हैं, यही फर्क है। हाँ, और लेडीज को कान से सुनना है, मुंह से निकालना है। नहीं, उनके लिए मजबूरी भी है कि अगर उन्होंने मुंह से निकालने की कोशिश की तो वैसे भी कलेश हो जाएगा, तो इसलिए भी वो लोग जो है एक से सुन के दूसरे से निकाल ही देते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब मैंने सही कहा आपने। माला जी देखिए कह रही हैं कि दूसरों की बुराई सुनने के लिए, मतलब पर निंदा रस जिसे कहते हैं, उसका कान का सबसे अच्छा उपयोग उसी में होता है। बिल्कुल, निंदा रस का प्रयोग कैसे होगा अगर कान का हम उपयोग
केवल झुमकों के लिए और चश्मे के लिए ही करते रहे तो? जी 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 झुमको है, मतलब उसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा उसी का है कि जी जी दूसरे जी। की सुन के इधर उधर की और उसको आगे कान की की। शोभा बुराइयों में ही है। जी सही बात। चलिए आप पूछिए आपका चौथा सवाल। चलिए चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप अज्यूम करिए कि नदी पर नाव से नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। अब उसी जी समय आपके सामने एक लेडी मगरमच्छ आती है और आपसे आपका दिल मांगती है, तो जी फिर आप क्या कहेंगे उससे कि आपका दिल कहाँ है? कहाँ है आपका दिल? ऑप्शन एक, जी दिल बीवी के पास है, जी और सेकंड ऑप्शन माँ के पास है, थर्ड ऑप्शन पेड़ पर है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी कौन सी वाली है, उसी से लिया गया है। चौथा ऑप्शन है कि जी आपके बैंक में है, बैंक जहां आप वर्क कर रहे हैं। तो आप उसको क्या कह के अपने मगरमच्छ से पीछा छुड़ाएंगे कि आपका दिल कहाँ है? देखिए, चूंकि हमारी पत्नी धर्म पत्नी साथ में है, तो लेडी मगरमच्छ की हिम्मत वैसे भी नहीं पड़ेगी आसपास आने की। अब वो जानती है कि ये साथ में है, तो वो दिल उन्हीं दिल के वही पास है होगा। और समझ उनसे गए। लेना वो उनके वो बस की वो बात नहीं वो है वो उनके पर्स में रखा हुआ है, तो वो लेडी मगरमच्छ के बस की बात नहीं है। और कि वो ले सके। क्योंकि वो भी जानती है, इसलिए वो दूर से ही जो है निकल जाएंगे लोग कि नमस्कार इनको करके इधर चली जाएगी कि ये दिल तो मिलना असंभव है, वो ऐसी जी जगह जी फिट है। जी चलिए आपने सही ऑप्शन चुना है बिल्कुल, और लेडी मगरमच्छ को बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा तरीका जी। सोचा है। क्योंकि अब मगरमच्छ वगैरह भी सारे किस्से सुन आए हैं, उनकी अपनी क्लासेज होती हैं, उसमें वो लोग सब जी चीज जी जी सुन जी। चुके हैं, पेड़ वाली वो बात से तो सब वो बातें। मानता ही नहीं। वो तो पिछली बार जो जी मेढक से वो धोखा खा चुका है ना बंदर से, तो वो तो मानता ही हम्म, नहीं आपकी बात को कि वहां पर होगा। जी जी लेकिन बीवी का नाम ले लिया तो पंगा लेने की हिम्मत नहीं है लेडी मगरमच्छ की। जी। और वैसे भी शालिनी चलिए एक जी को देखा होगा अगर उसने तो। जी। मीना गुप्ता जी कह रही हैं कि नमक मिर्च लगा के सुनाना बहुत स्वागत। बिल्कुल सही बात है। बात अगर सुनी आपने और एज इट इज ट्रांसफर कर दी, कोई फायदा नहीं है। जब तक उसमें 18% की जीएसटी लगा के ना ट्रांसफर करिए आप, तब तक उस बात को सुनने का कोई फायदा कोई आपको मतलब नहीं नहीं। है। सही बात। जी। अब हम वो सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो हम लोगों ने दर्शकों से पूछा था जी कि औरतों का मुंह सामान्यतः सबसे ज्यादा कब खुलता है। ये सवाल था हमारा दर्शकों के लिए कि औरतों का मुंह सामान्यतः सबसे ज्यादा कब खुलता है। नंबर 1 गोलगप्पे की दुकान पे, नंबर 2 ज्वेलरी शॉप पर, नंबर 3 छत पर जाला लगा देखकर। तो इसमें हमको बहुत ही अच्छे मतलब रिस्पांस मिला, जिसे कहा जाए दर्शकों का। इसमें ज्यादातर लोगों ने गोलगप्पे को ही प्रेफर किया कि उसी समय मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। जी बिल्कुल जो लोग बिल्कुल। गो- जो लोग गोलगप्पे के हिमायती थे, उसमें सुनील जोशी भाई थे, सुबोही जाफर जी भी कह रही गोलगप्पे की दुकान पे, संजना त्रिपाठी बिल्कुल जी, सारा गोलगप्पे की खान जी, दुकान पर ही है, क्योंकि अगर 4 खाने जाते हैं तो 8 खाकर आते हैं, 8 खाने जाते हैं जी तो 16 खाकर आते हैं। तो सबसे ज्यादा जी। तो वहीं पर मुंह खुलता है, समझिए। मेरा भी यही ऑप्शन है। इसके फेवर में सुधा सक्सेना जी भी थी, जूही गुप्ते जी थी, अंजलि दीदी थी, नीरज जी थी, मणि सक्सेना जी थी, सरला महेश्वरी जी थी, शशिकला कालकर जी थी, मोना श्रीवास्तव जी थी, नीतू दीक्षित जी थी। ऋतुराज भाई ने कहा ज्वेलरी पे, ज्वेलरी की दुकान पर मुंह खुलता ज्वेलरी उनका। शॉप पर तो उनका आजकल ताला पड़ गया है, मतलब आई कैन से कि ज्वेलरी शॉप अब वो सोना इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि ताला लगाना जी पड़ा है, मुंह खोलना बंद करना पड़ा है, मजबूरी है कि बजट देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जाला लगा देखेंगे तो भी उनके पास ऑप्शन नहीं कि पतिदेव को पकड़ा दिया ना जाला छुटाने वाला और छुटा दो, इसमें ज्यादा मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गोलगप्पे वाली दुकान पे तो मजबूरी है। जी। गोलगप्पे सबके फेवरेट है। वैसे भी साइंस भी यही कहता है, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं
कि आदमी का मुंह सबसे ज्यादा जब गोलगप्पे खाता है तब खुलता है। ये एक साइंस की, एक साइंटिफिक, एक अभी डॉक्टर हमें खोज है। मिले थे, बहुत जी बहुत फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने ये चीज कही थी। और इस पे बहुत अच्छे अच्छे हमको प्रतिक्रिया मिली है। सुधा सक्सेना जी ने लिखा था, बड़ी अच्छी पोएम डाली है फेसबुक पे। पतले होठ, लाल लिपस्टिक और देखा नजारा प्यारा, गोलगप्पे वाह खाते खाते मुंह खुला की लगी सुरसा की खाला। गोलगप्पे वाला बोला तीखा या मीठा दूं, बोली तू दोनों ही डाल, दोनों का स्वाद मिलाकर लूंगी, 2 4 नहीं कम से कम 10 में डाल। गोलगप्पे थे थोड़े बड़े, होठ थे उनके छोटे पतले, मुंह फाड़ा जब बड़ा, गोलगप्पे वाले पे उनके बोल फट पड़े, इतने बड़े क्यों बनाते हो। मतलब मुंह बहुत खोलना पड़ता है ना गोलगप्पे के लिए। जी इतने बड़े क्यों बनाते हो नाजुक कोमल होठों को, पहले तो कष्ट पहुंचाते हो, हजारों की लिपस्टिक मेरी बर्बाद करवाते हो। गोलगप्पों का हिसाब भूल गया, लेकिन उसने गोलगप्पे का साइज कम नहीं किया और बढ़ा दिया। तो बहुत अच्छी रचना सुधा सक्सेना जी ने ये लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है वो अंजलि सूजी जी, वाले ज्यादा खाती हैं। जी जी, शॉपिंग मॉल में अंशुमान अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए, हमारे पटल के बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। लिख रहे हैं, शॉपिंग मॉल में अचानक किसी शॉप के सामने में मुंह खुल सकता है। देखिए, अगर पति पत्नी टहल रहे हैं तो पत्नी का मुंह कहीं भी खुल सकता है। आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी जल्दी कवर कर लेंगे, बंद कर कंट्रोल कर सकते हैं। लेंगे। और सबसे सबसे सस्ते में जो है गोलगप्पे की दुकान पे कंट्रोल हो जाता है, ये भी बात यस सही है। यस यही है, ये सबसे सस्ता इलाज। अनामिका वर्मा जी लिख नहीं, गोलगप्पे बजट फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अंजलि जी ने लिखा, गोलगप्पे की दुकान पे ज्यादातर महिलाओं का मुंह खुलता है। ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं का नहीं, उनके पतिदेव का मुंह खुला रह जाता है उसके प्राइस टैग देख के। और छत के जाले, और जैसा आपने कहा, छत के जाले देखकर महिलाओं का मुंह नहीं खुलता, त्योरी चढ़ती है, उनके पतिदेव को पसीना आने लगता है, क्योंकि वो काम उन्हीं को अलॉट होने वाला है करना बहुत जल्दी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया जवाब देने के लिए। और ये क्या कहा जाए, इस पटल के इतनी दिलचस्पी लेने के लिए। हम लोग इसी तरह के हंसी मजाक के सवाल पूछते रहते हैं। आप लोग कार्यक्रम से बराबर जुड़े रहिए। और चलिए, अब अगला सवाल आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, किसका हुआ? चलिए नेक्स्ट आप, मैं ही आपसे हाँ, आप पूछती हूँ। जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन आप नींद से जागते हैं और आप पाते हो कि आपकी मूछें गायब हैं, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? आप रोएंगे, हंसेंगे, जी बदले में बीबी के बाल काट देंगे, या फिर जी। बच्चों को मुक्का देंगे? मूछें साफ है हमारी। जी ये सपने में ही होगा, ये जगने पे तो नहीं होगा। मूछें कटना तो हमें, मुझे तो नहीं लगता कि कोई मूछें काटेगा। आपके लगने से नहीं है, ये तो आपको अज्यूम करना है, बाई चांस एज्यूम किसी दिन करना आप है। उठते। हाँ हाँ, आप गणित की टीचर हैं, तो सचमुच में आपने अच्छा सचमुच में सवाल तो आपको पूछा। लेडी मगरमच्छ भी नहीं मिल रही है ना। हाँ, ये तो तो आपको वो अज्यूम करना है। अज्यूम करना है, तो मतलब क्या करेंगे, अफसोस ही कर सकते हैं कि चलिए बाद अब 4 6 महीने के लिए जो है वो हमें इधर उधर मुंह आपकी छुपा शक्ल के बदल रखना गई, पड़ेगा। मुंह छुपाना पड़ेगा। इसका मतलब है आप हाँ रोएंगे, पहला ऑप्शन है। हाँ, मुंह छुपा के चलिए रहना पड़ेगा। ये बात सही है कि जो आदमी जी मतलब इस तरीके से कहा, जब मूछों से प्यार करता हो या मूछों को जी जी जी, बराबर रखता है, उसके लिए कभी कभी उसकी परिस्थितिवश मूछें उसे जाती। कटाना भी पड़ता है। हाँ, तब भी, लेकिन फिर वो कुछ समय तक किसी के, अब हम ही क्या, लोग नहीं पहचान पाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, उनको शक्ल ही बदल। घंटों बताना पड़ता है कि भाई हम फला है, तो वो मानने के तैयार नहीं होते हैं। एक एक बार हम ऐसे ही बैंक चले गए थे, तो बैंक का गार्ड ने पहचानने से मना कर दिया कि अरे साहब आप है ही नहीं। तो बहुत मुझको उसको यूं हाथ रख के दिखाना पड़ा, तब जाके वो समझा कि हाँ ये जो मूछें है। हमारी पहचान है। हाँ, अंजलि जी कह रही मास्क लगाएंगे, ये भी बात सही है।
चलिए, ऑप्शन अच्छे थे आपके, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। अब हम एक सवाल आपके लिए, आखिरी पांचवा है हमारा, ये हम जी पूछ रहे हैं। आप अपने 10 वर्ष पहले खुले बैंक खाते से रकम निकालने जाती हैं, जी जहां आपकी फोटो से आपकी मौजूदा शक्ल बदली है, 10 साल पहले की है आपकी, जी अकाउंट है, तो काउंटर पर मौजूद लड़की आपसे बोलती है कि आंटी आपकी शक्ल नहीं मिल रही है, कृपया केवाईसी करवा लीजिए। आप क्या करेंगी और क्यों? जवाब सुन लीजिए। गुस्सा तो निश्चित आएगा आपको। गुस्सा तो आप पक्का आएगा, आंटी सुनकर ही आ गया। आप सुनिए तो, आप उस काउंटर गर्ल को चश्मा लगाने की सलाह देंगी कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ आंटी। यस यस। नंबर 2, आप शाखा प्रबंधक को शिकायत करेंगी कि काउंटर गर्ल को इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और नंबर 3, आप अगले दिन आने को कहेंगी, क्योंकि डिजिटल केवाईसी के लिए आप तैयार नहीं हैं, इसलिए आप अगले दिन फेशियल करवा के आएंगी, तब केवाईसी करवाएंगी। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ऐसी लड़की का मैं वहीं पे मुक्के से मुंह तोड़ दूंगी, सही बता रही हूँ। तो इसमें पहला ही ऑप्शन अंजलि मेरा जी, ठीक है, हाँ, कि मैं उसको बोलूंगी तुम अंजलि जी, चश्मा लगाओ। अंजलि जी लिख रही हैं, ये तो दीप्ति के साथ हो चुका है। बिल्कुल, ये रियल घटना ही है मेरे साथ की, कि मुझको तो पहचानने से इनकार ही कर दिया। अब बताइए, अब खा पी के इतनी मुश्किल से तो मोटे हुए, खाते पीते घर के लग रहे हैं, और वो जल रहे हैं हमारी सेहत से। बताइए, वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप अब कितनी अच्छी लगने लगी, कितनी ब्यूटीफुल लगने लगी है, भरी भरी खूबसूरत सी, और मेरा मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो कहूंगी चश्मा लगाओ अपना, तभी तुम्हें दिखाई देगा ना कि मैं देखो अब कितनी अच्छी लग रही हूँ पहले से। क्यों नहीं पहचान रहे हो मुझको? मुझ में क्या चेंज हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, बस क्या है कि थोड़ा सा बस भरा भरा सा चेहरा हो गया है, बस, और क्या। तो उसको चश्मा लगाने की जरूरत है। बस वही 18% जीएसटी लग गई है, और कोई फर्क नहीं। बस बस बस, और क्या। अरे वो तो जल गए ना मुझे देखकर, ये देखिए पहले कितनी दुबली पतली थी, अब कैसी मोटी ताजी है। अरे भाई, जॉब लग गई तो खा पी के मोटे तगड़े हो गए। जी, सही बात है। अब इतना सच बोलने की क्या जरूरत है? थोड़ा डिप्लोमेटिकली तो बोलना चाहिए था। और वैसे भी वो मुझको आंटी कहेगी, मैं तो अभी भी संतूर गर्ल हूँ, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, वो लेकिन उसने आपको आईना दिखा दिया, ये भी बात बिल्कुल सही। उसने आपको आईना दिखा दिया, और ये आपके साथ बिल्कुल रियल घटना है, ये हम लोगों को पता चला था किसी माध्यम से। और उस रात तो आपको सपने में भी यही आया होगा कि बीच बीच में नींद खुल जाती होगी, आंटी। ये बात तो सच है। फिर मैंने जल्दी जाके जो अपना एक फेशियल कराया था। माला सक्सेना जी लिख रही, खाता ही बंद कर देंगे। सही बात है, जहाँ इतना सच बोला जाता हो जिस बैंक में, वहां खाता रखने से फायदा क्या है? आपको कोई फायदा नहीं है। नहीं। चलिए, प्रश्नावली हम लोगों की पूरी हुई। अब दीप्ति जी, आप एक खास की रचना लाई हैं, देखें आपके पिटारे में क्या है, आपकी हाथ की रचना में। आज की मेरी हाथ से रचना है, आजकल गैस की बहुत किल्लत है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है, मारा मार है चारों तरफ, पूरे भारतवर्ष में हाहाकार है गैस के लिए। तो फिर मेरे दिमाग में जो आया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक कहानी है, एक माँ बेटी के बीच की वार्तालाप है। उसमें क्या होता है वो पोयम से ही आपको पता चल जाएगा। पोयम का शीर्षक नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको पहले ही मजेदार बात पता चल जाएगी जी। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ अपनी रचना। ऐसी हुई गैस की किल्लत, छाई मारा मार, बैठ रसोई आंख मूंद मां चिंता करे अपार। जब चूल्हे की सांसें उखड़ी, गया गैस बिन हार, माता जी ने माथा ठोका, बही अश्रु की धार। एजेंसी वाले करते हैं केवाईसी की बात,
पासबुक आधार लिए अब काटे चक्कर साथ, लंबी लाइन में होता है मेरा बीपी तेज, सोच सोच कर चक्कर आते आया कैसा फेज। फिर उसकी बेटी क्या जवाब देती है, बेटी बोली मुस्काकर मम्मी सुन लो बात, समाधान है एक मगर तुम मत करना अब घात। मम्मी बोली जल्दी बोलो क्या है तेरा प्लान, बेटी ने डिलीवरी बॉय से बतला दी पहचान। मम्मी जी का बीपी बढ़ गया क्या है ये बकवास, बेटी हंसकर बोली मम्मी यही रहा है पास, पड़े जरूरत भला सिलेंडर देगा बारंबार, ना बुकिंग ना वेटिंग झंझट सीधे घर दे उतार। मम्मी बोली लोग हंसेंगे क्या कहेगा समाज, बेटी बोली नादानी में बिगड़ेंगे सब काज, कितने काम का दामाद है करेंगे अब सब मान, उसके काम की अहमियत का सबको ही है ज्ञान। खूब बनाओ छोले पूरी खुशबू भरे त्योहार, गैस कभी भी जाएगी नहीं समझो तुम ये प्यार, जब पड़ोस में पूछेंगे सब कैसे मिलती गैस, सुनकर आपके दामाद से होंगे सब इम्प्रेस। कभी गैस की न टेंशन हीरो मेरा कमाल, पत्नी संग सास का भी रखेगा वो ख्याल, कभी खत्म हो जाए गैस तो चिंता की क्या बात, फोन लगाओ 5 मिनट में मिले सिलेंडर हाथ। अब मम्मी क्या बढ़िया। करती है, मम्मी भी इस पर विचार करती है कि वाह बेटी ने तो पता की बात कही है, तो मम्मी हंसकर बोली बेटी तेरी सही पसंद, अच्छा वर ढूंढा है तूने बड़ी तू अक्लमंद, तेरी बातें सुन सुनकर अब हो गई मैं मजबूर, इस रिश्ते की शुरुआत का पूरा कर दस्तूर। दोनों हंसती रही वहीं पर भूल गई सब क्लेश, गैस की किल्लत में मिल गया रिश्ता बड़ा विशेष, लड्डू फूटे बेटी के मन पूरी हुई मुराद, आई घर बारात झूमकर लिए सिलेंडर 8, लिए सिलेंडर 8। बहुत बढ़िया, यही है बहुत मेरी सुंदर रचना आपकी। डिलीवरी बॉय से प्यार। सही बात। और अब मतलब मौके की नजाकत यही है, मौके की मांग यही है, मौके तो की मांग बिल्कुल गई है, सही है। और तो भी अपने दिल की जी बात कहने का मौका मिल गया। जी, सही बात है आपकी। और लोगों की इस समय अगर आपकी गैस एजेंसी में कोई थोड़ी भी जान पहचान है तो आदमी बहुत ही मतलब सड़कों पे अपने मोहल्ले में उसका अलग ही रुतबा है कि हाँ भाई उसकी एजेंसी में जान पहचान है, वो 1-2 सिलेंडर आपको दिला सकता है। मैंने तो रास्ते में देखा है लोग सिलेंडर छुपा छुपा के ले जा रहे हैं, और जैसा पहले क्रेज था गोल्ड के लिए वैसा ही आजकल क्रेज है गैस के लिए। गैस सिलेंडर देख सिलेंडर कर अब मुंह खुला रह जाता है अगर आपके सामने सोचिए 8 सिलेंडर आ जाए। सही बात है। आपका एक साल भर का खाना फ्री हो गया है। और लोग बहुत लोग जुड़ गए हैं, कविराज भाई जुड़ गए हैं, शीर्षक विहीन कविता लिख रहे हैं। शीर्षक है और सुनाया नहीं, शीर्षक है इसका डिलीवरी बॉय। दीपिका गहलोत जी जुड़ गई हैं, लिख रही हैं सही बात है। मल्लिका त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं, मीना गुप्ता जी जुड़ी हैं, और भी बहुत लोग जुड़े हैं। सबका बहुत बहुत आभार जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये अनोखा पटल है, इसमें आज का ये कार्यक्रम आता है दिमाग का दही। अगर आप गीत संगीत में और इंस्ट्रूमेंट में इस तरह के रुचि रखते हैं तो उसके लिए सितारे जमी पर है। लेखन कार्य करते हैं तो अंतर्नाद शुरू हो रहा है 8 मई से, जिसका पहला एपिसोड मातृ दिवस पे, मदर्स डे पे है, माँ तुझे सलाम। और एक भजन का कार्यक्रम है, भक्तिपूर्ण अनमोल भजन। 4 कार्यक्रम इस पटल से होते हैं। तो ये हमारा दिमाग का दही का 5वां एपिसोड है। और अब मेरी एक रचना है, हाथ पे ही है। एक आपके ही पटल से मैंने शुरू किया था, एक ये पूरा सीरियल वाला था। एक गांव जी के हमारे राजा बाबू थे,
तो वो बेचारे युवा बेरोजगार टाइप के हैं, मतलब उनको कहने को कुछ नहीं है कि कुछ करते हैं, लेकिन अब उम्र बढ़ गई तो उनको शादी की जिद सवार हुई। तो पहली रचना से 2 लाइनें हैं कि राजा बाबू थे अम्मा से जिद पे अड़े, हमरी शादी कराओ जैवे घोड़ी चढ़े। राजा बाबू थे अम्मा से जिद पे अड़े, हमरी शादी कराओ जैवे घोड़ी चढ़े। तो वहां पे लड़की वालों ने पूछा आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करते हैं। तो उन्होंने इनको लात मार के भगा दिया। बेचारे बड़े हैरेस फील करते हुए आए कि उन्होंने लड़की वालों ने कहा भाई कुछ कमाओ धमाओ तब तो तुम्हारी शादी होगी। तो वो कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में पहुंच गए। वहां से भी उनको, चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो वहां से मार भगाए गए वहां से भी कि भाई आप जाइए पढ़िए। तो पढ़ाई के लिए वो कहाँ पहुंचे और कहाँ आगे का उनका रहा, ये आगे की रचना है कि चले चली अब हम हूँ काशी, बटत जहाँ है बहुत ज्ञान, घट घट मिलत है संत जहाँ, घट घट मिलत है चतुर सुजान। चले चली अब हम हूँ काशी, बटत जहाँ है बहुत ज्ञान, घट घट मिलत है संत जहाँ, घट घट मिलत है चतुर सुजान। यहाँ पढ़े जौने टीचर से, वही का रहे पढ़ावत आज। यहाँ पढ़े जौने टीचर से, वही का रहे पढ़ावत आज। उल्टी गंगा रहे बहाए, बनारस माँ हमरे महाराज। पूरी गंगा जी के पूरे रूट में आप देखिएगा तो सिर्फ बनारस में गंगा जी उत्तर दिशा में बहती हैं, बाकी कहीं पे उत्तर दिशा में नहीं है। दे हैं हम हूँ का ज्ञान थोड़ा, और बनारस माना जाता है क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी की नगरी है, तो ये माना जाता है कि बहुत ही काशी में ज्ञान है वहाँ पे। दे हैं हम हूँ का ज्ञान थोड़ा, उनके चरण अब हम रखब कपार, कपार मतलब सिर अपना। तो अब राजा बाबू आगे पहुंच गए। राजा बाबू मन मा ठानिन, अब हम न रहब गंवार, हम हों पढ़ के टीचर बनबे, जनिए हमका चार जवार। उनको सीधे ये वो लग गया कि हमको पढ़ के टीचर बनना है, भाई जो दूसरे को पढ़ा रहा तो टीचर बनेंगे। तो बाबा की नगरी माँ पहुँचे, पाए दर्शन हुई गेतर, गंगा मैया के आंचल माँ पाप धुलिन हुई रगड़ रगड़। जो उन्होंने गलती की हो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, गंगा माँ के आंचल में नहाए। गुरु जी का पता पूछ, ठाड़ बहे फिर उनके द्वार, राजा बाबू मन मा ठानिन, अब हम न रहब गंवार। अब गुरु जी के दरवाजे जब पहुंचे तो क्या कह रहे हैं, गुरु जी हमका गुरु है बनना, पढ़ाओ हमें इतनी जमात। देख अब कैसे रहत हैं गुरुजन, कल से हम हो रही बैसात। अब उनको ये लगा कैसे गुरु लोग रहते हैं, हम उनके साथ रहें। कैसे बीतत है इनका दिन, करत हैं कैसे ई व्यवहार। कैसे बीतत है इनका दिन, करत हैं कैसे ई व्यवहार। राजा बाबू मन मा ठानिन, अब हम न रहब गंवार। अब टीचर की क्या लाइफ है इसके ऊपर है, आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं, आप खुद टीचर हैं। अब जो टीचर है बेसिक शिक्षा का, उसके जो ग्रीवांसेस हैं वो देखिए। टीचर हम हन अंग्रेजी के, सभी विषय हम ही पढ़ाई, हिंदी गणित इतिहास भूगोल सभी की कक्षा हम ही लगाई। ये छोटे मोटे आंकड़े हैं कि पूरे इंडिया में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं उनमें लगभग 20% सिंगल टीचर बेस रह गए हैं, कि उनमें खाली एक टीचर की पोस्टिंग है, वो सब पढ़ा रहा है A to Z। उसके अलावा भी बीच समय में मिड डे मील और साहब का मीटिंग जाए पड़ी। बीच समय में मिड डे मील और साहिब की मीटिंग में जाई पड़ी। छुट्टी माँ पोलियो और कोरोना वैक्सीन सबका लगवाए पड़ी। छुट्टी माँ पोलियो और कोरोना वैक्सीन सबका लगवाए पड़ी। सरकारी उत्सव और चुनाव तुमरे बूते होए हिया। किसी भी कोई भी सरकारी स्कीम आती है जो उनको करना होता है मास लेवल पे, उसमें सबसे पहले टीचर्स की ड्यूटी लगा दी है जी। इस समय भी जनगणना हम ही लोग करा रहे हैं, शिक्षक लोग जनगणना आप करा रहे हैं, वही
सरकारी उत्सव, जो सरकारी उत्सव है उसका यही मतलब है कि जनगणना आप करवाएंगे, फिर आप कोरोना में एक एक का किस घर में कितने पेशेंट हैं क्या है ये कर रही थी। जब मतगणना वो होती है, चुनाव होते हैं, तो आपको वोट बढ़वाने का काम है। सरकारी उत्सव और चुनाव तुमरे बूते हो यहाँ, पढ़ाई छोड़ सारे काज माँ भेजे जइयो तुम्हें हुआ। मतलब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बाकी सब काम आप ही को करवाना है। पैर पकड़िन राजा बाबू, मानिन दिल से उनका आभार। राजा बाबू ने हार मान ली। पैर पकड़िन राजा बाबू, मानिन दिल से उनका आभार। राजा बाबू मन ठानिन, अब हम ना रहब गंवार। सोचत सोचत चल भय आगे, पहुंच गए ओए गंगा के तीर। हिया घाट पर बाटिन राहें, निर्गुण ज्ञान हमें कबीर। जहाँ घाट पे कबीर जी ने निर्गुण ज्ञान बांटा था, वहां पे पहुंचे बेचारे कि ढाई आखर दिल में राखो, पोथी पढ़ना व्यर्थ हुआ। अब वो बेचारे जितना भागाए दौड़ाए गए थे, फिर वहीं पे पहुंच गए कि ढाई आखर दिल में राखो, पोथी पढ़ना व्यर्थ हुआ। प्यार बांटो जग जग में तुमरे जीवन का यूं अर्थ हुआ। कि मतलब आप जग में प्यार बांटिए, पोथी पढ़ना व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा इतनी जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, लोग मार पीट के भगा रहे थे, इसका क्या सेंस हुआ। तो आखिर में राजा बाबू बोले कि बोले मूड़ पकड़ कर तब, खोपड़िया घूमे लाग हमार। बोले मूड़ पकड़ कर तुम, खोपड़िया घूमे लाग हमार। राजा बाबू मन में ठानिन, अब हम ना रहब गंवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक रचना थी मेरी। बहुत अच्छी लगी। बेचारे राजा बाबू गंवार होने से परेशान, लेकिन टीचर होना भी उनको गंवार बड़ा होने टफ की लगा। टफ लगा। जो लोगों को दूर से लगता है कि हाँ इस जॉब में अच्छाई है, लेकिन अब उतनी टफ आसान नहीं है। अब इस समय सरकारी जनगणना में आप लोगों की ड्यूटी लग गई है, हमें हाँ, तो पता है। सबसे आसान है 2.5 अक्षर पढ़ लेना, बस। तो पोथी पढ़ने की जरूरत वही ही नहीं। बहुत है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मल्लिका त्रिपाठी जी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। आप कार्यक्रम से जुड़ी, दीपिका जी जुड़ी, दीपिका गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माला सक्सेना जी लिख रही हैं आप दोनों की पोएम एक्सीलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और सबको बहुत बराबर इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हैं। हाँ दीप्ति जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, मैं सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हम लोग के जो है कन्वर्सेशन को भी सराहा और आनंद लिया हम लोग के हँसी-हँसी के प्रश्नों का, उत्तरों का, और हमारी कविताएँ इतने धैर्य से सुनी और सराही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ और आपके अनुरोध पर मैंने ये कार्यक्रम किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर से कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हूँ और इतने मज़ेदार कार्यक्रम में मैं फिर से शिरकत करना चाहूँगी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और मैं क्या कहूँ आपसे। सभी का बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। जी आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं कार्यक्रम, वो भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। सजीव कार्यक्रम मैंने बताया, जैसे 4 कार्यक्रम करते हैं। ये दिमाग का दही हास्य रस का कार्यक्रम है, बहुत ही हंसी लाइट मूड में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ पल आप हंसी मजाक के गुजारें। सितारे जमी पर है, संगीत भी जो है दिमाग को बहुत राहत पहुंचाता है, तो वो सितारे जमी पर है। अनमोल भजन भक्तपूर्ण के कार्यक्रम आपको कहीं ना कहीं सुख, आत्मीय सुख देते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है अंतर्नाद, उसमें आपकी लेखन क्षमता, बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं जो अच्छे लेखक हैं, उनको भी आमंत्रण है कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए इसी तरह से सजीव कार्यक्रम में, और हौसला बढ़ाते रहिए दूसरे साथियों के कार्यक्रम देख के। जो लोग जुड़े इस कार्यक्रम से, सबका बहुत बहुत आभार। अंजलि जी, अंजलि श्रीवास्तव जी, विनय बाबू, अनामिका वर्मा जी, शालिनी वर्मा, मणि सक्सेना जी, सुधा सक्सेना जी, त्रिवेणी श्रीवास्तव जी, आप मेरी बड़ी दीदी हैं, हरिद्वार में रहती हैं, माला सक्सेना जी, सारा खान जी, महवीश चमक जी, सुधाकर नाथ जी, सुबूही जाफर जी, अनुपमा कटवाड़ जी, मीना गुप्ता जी, मल्लिका त्रिपाठी जी, दीपिका गहलोत जी, कविराज जगदंशी जी, और भी जो लोग अगर मैं नाम न पढ़ पाए हूँ, आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह
जी अपना आप आशीर्वाद बनाएं। आप बहुत प्यारे हैं, थैंक यू वेरी मच। सभी को मैं थैंक यू कहना चाह रही हूँ जिन्होंने मेरी रचनाओं को और मुझे पसंद किया। थैंक यू। जी, और मैं मणि सक्सेना जी का बहुत बहुत आभार, जो इतना सुंदर पटल बनाया वरुण भाई का और अनामिका जी का। और आप सब देखने वालों का दिन शुभ हो, रात शुभ हो, आने वाले दिन शुभ हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।